नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने कमिट किया था अपने वादे के मुताबिक आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थंबनेल पे कि सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द हैं जो समानार्थी शब्द हैं या फिर ये कह सकते हैं कि नजदीकी अर्थ देने वाले हैं, करीबी अर्थ देने वाले हैं। उनके कुछ अपन वहां क्वेश्चंस करेंगे। एंटोनिम्स की भांति ये ध्यान रखना कि वहां पर इसमें भी हर एक सवाल आपको 5 शब्द देकर जाएगा। तो करीब करीब अगर अपन 30 सवाल निकाल लेते हैं, इसका मतलब 150 शब्द 150 वर्ड्स आपके इजीली वहां पर तैयार हो जाते हैं बच्चा। एक चीज ये और ध्यान रखना कि ये केवल ग्रेड 1 के लिए नहीं बल्कि ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए आपका वहां पर L2 मेंस में बोलूं या L1 मेंस बोलूं, आपका वहां पर LDC है या फिर बाकी डिफरेंट एग्जामिनेशंस आपकी होती हैं, ठीक है, उन सब में ये आपके लिए वहां पर काम में आने वाला। तो बिना देरी किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन जनरली अपने को एग्जामिनेशन में क्या मिलने वाला वो सुनना। आपका निर्देश ये मिलेगा कि चूज द वन, उस एक शब्द को चुनिएगा विच इज सिमिलर। ये वर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। सिमिलर का मतलब होता है समान है आपका। किसमें समान है? इन मीनिंग अर्थ के अंदर, टू द गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों के अंदर, ठीक है। सिमिलर ना दे तो यहां पर क्या लिख सकता है बताओ आपका अगला? सेम लिख सकता है। ये ना दे तो यहां पर ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि मैंने वहां पर आपके थंबनेल में लगा रखा। बताओ इसे क्या कह देंगे? आपका सिनोनिम। साइनोनिम की बजाय क्या बोल दिया जाएगा वहां पर? इसे आपका सिनोनिम कह दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं अपन, यहां देखना, गौर करना। अपने पास जो पहला टर्म आ रहा है, पहला क्वेश्चन है, उस पर आप वही पीछे एंटोनिम वाला कि मैं आपको 5-10 सेकंड देता चलूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व करिएगा। मैं आपके स्क्रीन से हट जाता हूं, देख लीजिएगा। चेक करें बेटा जी से आपका। देखना, अपने पास में जो पहला वर्ड हमें दिया हुआ है वो बेटा कौन सा है? आपका लग्जूरियंट है। और लग्जूरियंट का अपन मीनिंग लेना चाहें बच्चा तो इसे यहां पर पढ़ेंगे अपन विलासी, जो भोग विलास से या फिर सारी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होता है। फिर अगला पार्ट है इसमें अबंडेंट। अगर अबंडेंट की अपन बात करना चाहेंगे तो अबंडेंट का जो मीनिंग आता है यहां पर इसे कहेंगे जो प्रचुर मात्रा में होता है। फिर डेयरिंग, डेयरिंग के मायने क्या होते हैं बेटा आपका वहां पर? जिसे अपन साहसी कहते हैं, पराक्रमी कहते हैं, निर्भीक कहते हैं, निडर कहते हैं। आपका लायबल है। लायबल का अगर मैं मीनिंग लेना चाहूं बच्चा तो लायबल को मैं क्या पढ़ूंगा वहां पर? आपका उत्तरदायी पढ़ूंगा। और फिर मेरे पास में स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है जो चीजें आपकी एक जगह स्थिर मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहां वाले पैटर्न में जरा चेक करना कि विलासी का मतलब उसके पास में चीजें कम होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा होती हैं। तो विलासी के पास में चीजें प्रचुर मात्रा में रहती हैं, तो इसका आंसर बनेगा आपका वहां पर अबंडेंट वाला। बाकी चीजें आप यहां से हटा सकते हैं, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ये जो पहला वर्ड आपके पास में आ रहा है इससे आप चेक करना कि मेरे पास में मैं क्या सीख रहा हूं। यहां पर बताओ, देखें, पांच पांच चीजें मैं वहां पर सीख रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन मुझे 5 वर्ड्स वहां पर देकर जा रहा है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 वाला, और वही अपना पुराना फंडा, कौन सा? कि मैं आपकी स्क्रीन से हटूंगा, आप आराम से सोच विचारें, फिर उसके बाद में अपना आंसर दें, फिर मेरे वाले से मैच करें। करें बेटा जी इसमें आपका सवाल अपने पास में दिया हुआ है। वर्ड आपके पास है कंपटीशन। कंपटीशन के मायने होते हैं जहां पर आप प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, ऐसा कुछ बोलते हैं आपका, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो किसमें चला जाएगा? आपका वहां पर कंपटीशन में चला जाएगा। इसे आप प्रतियोगिता कह सकते हैं या फिर इसे क्या कह सकते हैं बताओ? देखें, आपका वहां पर प्रतिस्पर्धा, ऐसा वहां पर इसे आपका पढ़ा जा सकता है या फिर आपका बोला जा सकता है। मैंडेट वाला जो पार्ट होता है, मैंडेट को अगर अपन बोलना चाहें तो मैंडेट को अपन क्या कहेंगे बताओ? आपका अधिदेश कह देंगे आपका, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो अधिकृत पत्र होता है आपका, मतलब पहले से आपका ऑफिशियली इस चीज को वहां पर मान्यता के रूप में आपका रखा जाता है, वो इसमें काउंट हो जाएगा। फिर डायरेक्टिव वाला जो पार्ट आता है, डायरेक्टिव है, इसे अपन निर्देशित आदेश के रूप में वहां पर काउंट किया करते हैं। और फिर अपने पास में है रिएक्टेंस, मतलब इसका मतलब होता है किसी से वहां पर दो दो हाथ करना, किसी से आपका मुकाबला करना, किसी से प्रतिस्पर्धा में या प्रतियोगिता में रहना। और मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर आप चीजों का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, या चीजों को वहां पर आप सुपरवाइज करते हैं या फिर आपका पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। वो सारी चीजें किसमें आती हैं? मॉनिटरिंग में। तो हमें अगले ने पूछा क्या, वो समझिएगा जरा। कंपटीशन जिसमें मुकाबला किया जाता, तो मुकाबले के लिए जो वर्ड अपने पास में आएगा बेटा जी वो ये रहेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। इजीली आप निकाल पाएंगे। कंपटीशन इज इक्वल टू रिएक्टेंस, इसके साथ में जुड़ेगा। तो मैंडेट अलग है, डायरेक्टिव अलग है, मॉनिटरिंग अलग है, ये चीजें आपकी बिल्कुल अलग रह जाएंगी। तो ये अपन ने 10 वर्ड्स यहां तक निकाल लिए हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 3 वाला, ठीक है। देखिए जरा वहां पर तीसरे में अगला आपसे क्या पूछना चाहता है। करें बेटा जी, इस क्वेश्चन को चेक करना। अपने पास में सवाल यहां पर है कौन सा? बैलफल। बैलफुल नहीं होता, क्या होता है? बैलफल होता है। बैलफल का मतलब होता है जो चीजें विनाशकारी हैं, ठीक है, जो चीजें पतनकारी हैं, जो चीजें हानिकारक हैं, गड़बड़ करने वाली हैं, वो बैलफल होती हैं। जेंटल, जेंटल आपको मैंने एंटोनिम में भी सिखा रखा है, जिसे अपन सज्जन कह सकते हैं बेटा, या फिर इसे आपका भद्र कहा जा सकता है, कुलीन कहा जा सकता है। ट्रीवियल है। अगर ट्रीवियल की मैं बात करना चाहूं तो ट्रीवियल को मैं क्या कहूंगा वहां पर? जो तुच्छ है, हीन है, छोटा है, कमजोर है। अनकवर्ड का मतलब जो ढका हुआ नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूं आपका, अनकवर्ड का अगर हिंदी मीनिंग आप बोलना चाहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? आपका जो ढका हुआ
नहीं हो। ठीक है, इस पैटर्न को अगर अपन बोलना चाहें तो इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर अनकवर्ड कह देंगे। और फिर यहाँ रुइनस है, रुइनस का मतलब वही होता है जो पतनकारी होता है या फिर आपका विनाशकारी होता है, मतलब खंडहर नुमा। यहाँ एक वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा इसके अंदर जिसमें सफिक्स लगा हुआ है OUS, RUIN। ये मूल शब्द है, तुम्हारे एग्जामिनेशन के काम का भी बेटा इसमें एक सफिक्स लगा हुआ है प्रत्येक कौन सा OUS। ये वर्ड तुम्हें वैसे भी आना चाहिए। तो रुइन का मतलब होता है जो खंडहर नुमा है, जो बर्बाद हो चुका है, जो तबाह हो चुका है, उसे क्या कहते हैं अपन, रुइनस कहते हैं। तो विनाशकारी से विनाशकारी सीधा सीधा मिला लीजिए आपका, ये लीजिए यहां पर इसका आंसर बनेगा आपका चौथा। तो यहां से इन चीजों को आप काट दीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा ये चीज आपकी वहां पर बाहर हो जाती है। चलिए अपन चलते हैं फिर वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक अपने 15 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सवाल नंबर आपका वहां पर चौथा। ठीक है, करके देखिए वहां पर आप निकाल पाते हैं क्या। चौथा सवाल वर्ड है आपका ग्लूमी। चेक करें बेटा इसे। ये काफी अच्छा सवाल बोलूंगा तुम्हारे लिए। रीजन क्या है कि इसके अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है। ग्लूमी है, ग्लूमी का मतलब होता है जो चीज क्या लेकर आती है, आपके चेहरे पर उदासी लेकर आती है, आपके चेहरे पर विषाद लेकर आती है, आपके चेहरे पर आपका वहां पर फीकापन लेकर आती है। ठीक है, चेहरे का पीला पड़ना। ठीक, ये चीज किस में आ जाती है बताओ, देखें आपका वहां पर ग्लूमी नेचर में आता है कि उदास हो गया ना बंदा आपका, कि उसके साथ में कुछ गलत वहां पर हुआ है। अब यहां मिस्टी है, मिस्टी का मतलब होता है जहां पर मौसम है उसमें क्या आ जाती है आपकी, धुंध आ जाती है। ऑब्सक्योर का मतलब जो चीजें क्या होती हैं, अनक्लियर होती हैं, अस्पष्ट वहां पर बोली जाती हैं। मर्की है, मर्की का मतलब क्या होता है जो चीजें आपकी फीकी पड़ जाती हैं। ठीक है, और फिर यहां पर शेडोई, शेडोई का मतलब क्या होता है आपका, छायादार होता है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा मिलता जुलता सा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है बच्चों को वहां पर। रीजन क्या इसके पीछे कि सर धुंध भी तो कहीं ना कहीं फीका है आपका, वहां अस्पष्ट भी तो कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन एग्जैक्टली अपन कहते हैं कि जहां पर उदासी होना, चेहरे का पीला पड़ना या फिर रंग का फीका पड़ना, रंग का हल्का पड़ना, या तो ग्लूमी रहेगा बेटा आपका, और या फिर वहां पर क्या रहेगा आपका, मर्की रहेगा। तभी ये वर्ड्स मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में आपके टकराएं तो वहां आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये लीजिएगा, यहां पर अपना क्वेश्चन चौथा सोल्व हो गया और टोटल अभी तक अपन ने 20 वर्ड्स यहां से निकाल लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा सवाल है वहां पर आपका एग्जॉस्टेड। मैं फिर बोल रहा हूं एग्जॉस्टेड। बाकी वर्ड्स आपको दिए हुए यहां पर रैकेट है, पीक्ड है, सोडिड है, टायर्ड है। उम्मीद करता हूं बच्चे आप लोगों ने कर लिया होगा वहां पर। इसको चेक करना जरा, अपने पास में वर्ड दिया हुआ वहां पर कौन सा, एग्जॉस्टेड दिया हुआ। और एग्जॉस्टेड को अगर अपन पढ़ते हैं तो एग्जॉस्टेड को अपन हिंदी मीनिंग में बोलना चाहेंगे तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका, जहां पर चीजें कैसी होती हैं, थकी हुई, थके हुए। जैसे मान लो कि मैंने कोई ओवरवर्क कर लिया, ज्यादा काम कर लिया तो मैं थक जाता हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ, आपका एग्जॉस्टेड कहा जाएगा। दूसरी बात यहां पर आती है रैकेट। रैकेट का मतलब जो चीजें तबाह हो चुकी हैं, जो चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, जो चीजें जिनका पतन हो चुका है वो बर्बाद में रैकेट कहलाएगा। पीक्ड का मतलब जिसकी चोंच क्या हो आपका, नुकीली हो। ठीक है, तो वहां पर नुकीला, नुकीली, नुकेले। ठीक है, जैसे ये मेरे पास पेन है तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहूंगा मैं, पीक्ड कहूंगा आपका। ठीक है, सोडिड है। सोडिड का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपकी बहुत बुरी होती हैं, घिनौनी होती हैं, हद से ज्यादा डिसलाइकिंग वाली होती है, उन्हें सोडिड कहा जाता है। और टायर्ड है, अगर टायर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बोलना चाहूंगा बेटा तो टायर्ड का हिंदी मीनिंग बनेगा आपका थका हुआ। ठीक है, तो आप इजीली इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि सर आप बड़ी आसानी से ये चीज बता रहे हो और बड़ी आसानी से ही पेपर में आने वाला है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि आपके साथ में चर्चा करूंगा, जब एग्जामिनेशन लग जाएगी तो फिर कहूंगा कि देखो क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था और कहां से सवाल अगले ने दिया है। तो जिन जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस, अब आज तो नहीं देख सकते, एक दो दिन में एग्जाम है तो एक दो वीडियो तो तुम देख सकते हो, लेकिन जो कंटिन्यूअसली मैंने वीडियो डाले हैं आपके 20-30 वीडियोस, जिन बच्चों ने देखे ना तो उन्हें कतई अफसोस नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि हमारे लिए इंग्लिश बिल्कुल हलवा बनकर वहां पर आई है। तो चलिए आंसर पे टिक मार्क लगाइएगा, कौन सा है, टायर्ड है आपका। तो यहां से ये चीज हटा दीजिएगा, रैकेट का, पीक्ड का, सोडिड का, ये हट जाएगा। अभी तक अपन 5 सवाल निकाले, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 25 वर्ड्स अपन वहां पर निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। वहां पर छठा सवाल आपके सामने, वर्ड है ब्लैम, सेंश्योर, अश्योर, क्लीन और अप्लाई। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा बच्चा आप लोगों ने। वहां पर वापस स्क्रीन पे आता हूं, अपने पास में वर्ड दिया हुआ है बेटा ब्लेम। ब्लेम का जब अपन हिंदी मीनिंग लेते हैं तो ब्लेम का हिंदी मीनिंग क्या होगा बताओ आपका, वहां पर क्या करना, इसमें दोषारोपण करना। ठीक है, दोष लगाना, ये किस में चला जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर ब्लेम पे चला जाएगा। सेंश्योर है, अगर सेंश्योर का अपन पार्ट लेते हैं तो इससे अपन क्या कहेंगे बताओ आपका, वहां पर निंदा करना। ठीक है, चुगली करना, आलोचना करना, इस तरीके से। अशोर है, अशोर का मतलब होता है किसी काम के लिए किसी अगले बंदे को, दूसरे बंदे को क्या करना बेटा जी आपका वहां पर, आश्वस्त करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग में अपन यहां पर आएंगे वो है क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है बताओ, देखें आपका साफ स्वच्छ से लिया जाता है। अप्लाई है, अप्लाई का जो हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो अप्लाई के हिंदी मीनिंग के लिए अपन पढ़ना चाहेंगे तो इसे क्या कह दिया जाएगा बताओ, देखें आपका वहां पर आवेदन
करना। इस तरीके से डीलिंग इसकी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप यहां गौर करो कि ब्लेम का अगर अपन बात करते हैं तो ब्लेम में यहां पर दोषारोपण करना है, ठीक है। इसका मतलब किसी की क्या कर रहे हो, निंदा करना है, वही क्या होता है आपका वहां पर ब्लेम करना होता है दूसरे को आपका। तो इसका आंसरेबल सिचुएशन बनेगा पहला आपका वहां पर। बाकी चीजों को आप हटा सकते हैं, अश्योर को, क्लीन को, अप्लाई को। तो 6 क्वेश्चन अपन ने किए, मतलब 30 वर्ड्स अपने हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7वां क्वेश्चन है, आपको निकालना बच्चा वहां पर। वर्ड्स में पढ़ देता हूं। इनएविटेबल है, फिक्स्ड है, अनअवॉइडेबल है, अनसर्टन है और प्रोबेबल है। करे बेटा जी, चेक करना जरा। यहां पर अपने पास में जो टर्म आया हुआ है, इस टर्म को पढ़ना देखें, इनएविटेबल। अगर इनएविटेबल को मैं पढ़ता हूं तो इनएविटेबल को मैं क्या कहूंगा बताओ। देखें बच्चा, वहां पर आपका अपरिहार्य, बताओ क्या बोला जाएगा इसे आपका, अपरिहार्य, अवश्यंभावी, अति आवश्यक, अत्यंत जरूरी, जिससे बचा ना जा सके। फिक्स्ड का मतलब है जो चीजें हमारे लिए परमानेंटली मतलब कैसी होती हैं, वहां पर निश्चित होती हैं। अनअवॉइडेबल का मतलब फिर से वही, अपरिहार्य, अति आवश्यक, अवश्यंभावी, जिससे बचा नहीं जा सके, जिसे छोड़ा नहीं जा सके। अनसर्टन है, अनसर्टन के मायने क्या होते हैं बेटा जी, वहां पर जो चीजें आपके लिए क्या रहेंगी, अनिश्चित रहेंगी। और आपका वहां है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब जो चीजें आपके लिए संभव अवस्था में होती हैं, संभाव्य अवस्था में होती हैं, ठीक। तो आप गौर करो, अपरिहार्य को आप सीधा अपरिहार्य सिनोनिम में लेकर आ जाओ। मैं इन वर्ड्स के लिए कुछ वर्ड्स और बोलूंगा आपका। अपरिहार्य को आप ये कह सकते हैं जो नितांत आवश्यक होता है, अवश्यंभावी होता है, हद से ज्यादा जरूरी होता है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे वहां पर आपका इनएविटेबल कहेंगे। जो कंपलसरी है, जो आपके लिए ऑब्लिगेटरी बन जाता है, डैम श्योर बन जाता है, 100% बन जाता है, श्योरिटी का सिंबल बन जाता है, प्रतीक बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता है। तो यहां तक क्वेश्चन अपने साथ हुए हैं, वर्ड्स अपने 35 हो चुके हैं। आ जाइए वहां पर 8वें क्वेश्चन के ऊपर, चेक करना क्या क्या वर्ड्स हैं। विंडिक्टिव, इमेजिनेटिव, लेजी, स्पाइटफुल और कौन सा बेटा आपका वहां पर, एग्रेसिव। करें बच्चा, यहां पर देखो अपने पास में वर्ड क्या दिया हुआ है। अपना शब्द जो हमें पहला मिला हुआ बच्चा वो है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है जहां पर आप क्या करते हैं, किसी से प्रतिशोध लेते हैं, किसी से बदला लेते हैं। तो इस पैटर्न को अगर मैं बोलना चाहूं तो इसे क्या कहा जाएगा बताओ, आपका प्रतिशोधात्मक कहा जाएगा। जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, किसी से दंड दे के वहां पर खुशी प्राप्त करने वाला होता है, किसी की बुरे में अपना अच्छा सोचने वाला होता है, कहीं ना कहीं वो किसी से तिरस्कार की भावना रखता है, किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, आपका अलग प्रकार का एक द्वंद्व रखता है, या फिर प्रतिशोध की भावना वहां पर रखता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका विंडिक्टिव कहा जाता है। फिर अपने पास में वर्ड आता है यहां इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव को अगर अपन पढ़ना चाहते हैं बच्चा, तो इमेजिनेटिव को अपन क्या कह देंगे बताओ, वहां पर जो चीजें अपने पास में कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अगर मैं लेजी की बात वहां पर करता हूं तो लेजी को मैं पढ़ना चाहूंगा तो लेजी को मैं क्या कहूंगा, जो चीजें मेरे पास में आलसी या फिर सुस्तपना लेकर आती हैं। स्पाइटफुल का मतलब होता है जहां पर चीजें कैसी हैं, आपकी तिरस्कृत अवस्था की हैं, ठीक है, जहां पर आप किसी को हीन भावना में रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी से क्या लेना चाहते हैं, आपका बदला भी वहां पर लेना चाहते हैं, किसी ना किसी रूप में आपका रिवेंज या फिर प्रतिद्वंदिता या प्रतिशोधात्मक अवस्था देखने को मिलती है। एग्रेसिव के मायने क्या होते हैं, जो चीजें आपकी आक्रामक नेचर को लेकर आती हैं, उग्रता को लेकर वहां पर आती हैं। तो जहां पर आप किसी के तिरस्कार के भाव को रखते हैं, जहां पर किसी से बदले की, प्रतिशोध की भावना रखते हैं, रिवेंज की भावना रखते हैं, वो दोनों नेचर इसमें आ जाते हैं बेटा, कौन से में, विंडक्टिव में और आपका स्पाइटफुल में आते हैं। मतलब ये दोनों चीजें हमें क्या बताती हैं, नेगेटिविटी, नकारात्मकता वहां पर हमारे सामने लेकर आती हैं। तो अपनी जो आंसरेबल सिचुएशन बनेगी बच्चा, वो कौन सी बनेगी, आपकी स्पाइटफुल। क्वेश्चन 8 हो गए और टोटल वर्ड्स अपने अभी तक 40 हुए हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं पांचों वर्ड्स पढ़ देता हूं आपके लिए। प्रोबिटी है, ओरिजिन है, ऑनेस्टी है, रूलर है और कौन सा बेटा आपका वहां पर, डेमोक्रेसी है। ठीक, आप निकालें इसके अंदर। वहां हो सकता है बच्चा इसके अंदर आपको लगभग लगभग वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन एक वर्ड मैंने सिखाने की इसमें गुंजाइश रखी है और उसी की खातिर ये क्वेश्चन आपको वहां पर दिया हुआ है। इसमें शब्द है प्रोबिटी। अगर मैं प्रोबिटी को पढ़ना चाहूं तो प्रोबिटी को मैं वहां पर क्या बोलूंगा बेटा, आपका वहां पर ईमानदारी बोलूंगा, ठीक है। फिर ओरिजिन है, तो ओरिजिन को मैं कहना चाहूंगा तो बच्चा वहां पर ओरिजिन को मैं क्या कह दूंगा बताओ, आपका उत्पत्ति कह दूंगा। ऑनेस्टी वाला जो पार्ट मेरे पास में आता है बेटा जी, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा तो बताओ इसे क्या कहूंगा मैं, आपका वहां पर ईमानदारी कह दूंगा। रूलर है, रूलर को आप सारे जानते हैं, रूलर को हिंदी में बेटा जी वहां पर क्या कहा जाएगा, आपका शासक कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को अपन क्या कह सकते हैं, प्रजातंत्र कह सकते हैं या फिर आपका लोकतंत्र वहां पर कहा जा सकता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर देखो ईमानदारी से आप सीधा सिनोनिम के अंदर अटैच कर दीजिएगा, कौन सा रहेगा आपका वहां पर, ऑनेस्टी रहेगा। प्रोबिटी मतलब आपको मुझे सिखाना कौन सा वर्ड था, ये बाकी वर्ड नहीं सिखाने थे, यहां पर मुझे मेनली वर्ड आपको सिखाना था प्रोबिटी, जो आपके लिए ज्यादा अच्छा वहां पर रहने वाला है। क्लियर आपका, तो 9 क्वेश्चन कर लिए, वर्ड्स अपने हुए 14,
5। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा। टीनेट है, प्रिंसिपल है, डिसबिलीफ है, रेजिडेंट है, एंजल है। एंगल एक अलग वर्ड होता है, यहां पर जो लिखा हुआ एंजल लगा हुआ है आपका, वहां पर आप चेक करें इसमें कौन सा सिनोनिम आपका बन सकता है। करे बच्चा इसमें चेक करो, वहां पर अपने पास में जो पहला वर्ड आपको दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ बेटा जी आपका टीनेट। और टीनेट के जो मायने अपन लेना चाहते हैं तो टीनेट को अपन क्या कह देंगे बताओ, आपका वहां पर सिद्धांत कहेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल को भी आप कहना चाहें तो बेटा यहां पर इसे भी क्या कहेंगे, आपका सिद्धांत। देखो वो जो प्रिंसिपल आपका प्रधानाचार्य प्राचार्य प्रमुख वाला है, वो होता है PAL, PRINCIPAL, वो प्रिंसिपल अलग होता है। ये लिखा बेटा मैंने PRINCIPLE, ऐसा लिखा हुआ है, ये सिद्धांत के लिए आता है आपका। डिसबिलीफ है, डिसबिलीफ को अपन क्या कह सकते हैं, अविश्वास कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में मैं एक चीज और जोड़ूंगा बेटा आपका, वहां पर कई बार इस चीज को धर्म के साथ जोड़कर रखा जाता है, तो वहां पर जो आस्तिकता है उसका उल्टा होता है, कौन सा, नास्तिकता। जहां पर हमें ईश्वर में या परवरदिगार में विश्वास नहीं होता है, उसे भी हम डिसबिलीफ कहते हैं। जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, जो वहां पर आपका निवास है, आपका आवास है। और एंजल, एंजल का मतलब क्या होता है, देवदूत या फिर देवपरी, ऐसा वहां पर कहा जाता है। ठीक है। आजकल बच्चियों को वहां पर घर पे एंजल ही कहा जाता है, मतलब परी के रूप में, कि शी इज माई एंजल। आजकल तो लोगों ने वाइफ को भी एंजल कहना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, लेकिन वो एक अलग चीज है, वो उनका एक अलग मैटर होता पर्सनल। हमें यहां पर इन वर्ड्स पे जाना है। सिद्धांत को किससे अटैच कर दो, सीधा इस वाले से। तो यह टीनेट है, टीनेट का जो आंसर सिनोनिम के तौर पे बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा वहां पर, प्रिंसिपल, ऐसा बन जाएगा। बाकी तीन को आप काट दीजिए। क्वेश्चन आपके मैंने 10 सोल्व करवा दिए हैं वहां पर, और टोटल जो वर्ड्स हैं आपके पास में वहां पर 50 आ चुके हैं। सवाल 11वें पे आ जाएं आपका, कि रेजिलियंट, फ्लेक्सिबल, सेपरेबल, रिजिड, और कौन सा आपके पास में, हैजी। अब ये अच्छे वर्ड आए हैं इसमें। आप फ्लेक्सिबल को लगभग जानते हैं, सेपरेबल को जानते हैं, लेकिन बाकी तीन वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं। कर ले बच्चे, यहां पर चेक करना देखें। इसमें अपने पास में यहां वर्ड दिया हुआ है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, जो उदारता का व्यवहार रखता है। कहीं ना कहीं यह है कि अपने व्यवहार में, अपने कामों में लचीलापन लेकर आता है। इससे भारतीय संविधान क्या है, रेजिलिएंट है, मतलब लचीला है आपका। और ऐसे ही वर्ड हमें देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल को भी बच्चा मैं पढ़ूंगा तो फ्लेक्सिबल को भी मैं वहां पर क्या कह दूंगा, आपका लचीला कह दूंगा। सेपरेबल का मतलब है जिन चीजों को आप पृथक कर सको, अलग कर सको, टुकड़े में कर सको। वियोज्य मतलब जिनका खंडन करते हुए, जिनके टुकड़े बनाते हुए, खंड बनाते हुए अलग कर सकते हो। खाली खंडन नहीं कहूंगा, खंडन तो मना करना हो गया, नकारना हो गया। खंड करना, टुकड़े करना, ब्लॉक्स में बांटना, सेगमेंट्स में बांटना, पार्ट्स में बांटना, आपका वो क्या आता है, सेपरेबल में। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जो आपका सख्त है या फिर आपका कठोरता के लिए काम में लिया जाता है। और हैजी, हैजी का मतलब होता है जो चीजें आपकी मिस्टी टाइप होती है, मतलब थोड़ा सा धुंधला होता है, अनक्लियर होता है, अस्पष्ट वहां बोला जाता है। तो देख लो, रेजिलिएंट को मैं किसके साथ में रख सकता हूं, आपका वहां पर फ्लेक्सिबल के साथ में रख सकता हूं। तो यहां अपने क्वेश्चन 11वें का हमें सोल्यूशन मिला है, और टोटल वर्ड्स अभी तक अपन सीख चुके हैं, उनकी संख्या है वहां पर 55, 55 हो गए। अब अगले पे आ जाए, आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इन्फ्लेक्शन, चेंज, इन्फ्लुएंस, कंजुगेशन, इफेक्ट। ये ध्यान रखना, इसमें जो इन्फ्लेक्शन और साथ में ये जो तीसरा वर्ड है ना, कौन सा, कंजुगेशन, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। कर ले बेटा, इसमें यही दो वर्ड काम के थे, यही आपस में आंसर बन जाएंगे आपका। देखना जरा, इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजों में क्या आ जाता है बेटा, कई बार आपका मोड़ आ जाता है, या फिर ये कह देते हैं चीजों में कई बार कमी आ जाती है, आपका विकार आ जाता है, वो इन्फ्लेक्शन में आता है। वो जो मुद्रास्फीति वाला, वो इन्फ्लेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेशन होता है आपका। चेंज है, चेंज का मतलब बदलाव से लिया जाता है, या फिर इसे क्या कहेंगे बताओ, आपका परिवर्तन से कह देंगे। ठीक। इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस को अगर अपन पढ़ना चाहें तो बेटा इसे क्या कह देंगे बताओ, आपका प्रभाव कह देंगे। और जो कंजुगेशन है, अगर कंजुगेशन के मायने वहां पर रखना चाहें तो कंजुगेशन भी क्या करता है, किसी ना किसी विकार को लेकर आता है, किसी ना किसी आपके वहां मोड़ को लेकर आता है। और इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, जो प्रभाव या परिणाम। ये ध्यान रखना हिंदी विशेष में भी, कि प्रभाव है वो किसके नजदीक है, आपका परिणाम के नजदीक है। तो जो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट इन्फ्लुएंस का, इफेक्ट का, दोनों का सिनोनिम बनता है, समानार्थी शब्द वहां पर आपका बनता है। तो अब आसानी के साथ में आप निकाल सकते हैं यहां पर कि ये जो इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन किसके साथ में आ जाएगा बताओ, आपका विकार, मतलब कंजुगेशन के साथ में आ जाएगा। तो अपना आंसर यहां पर सी बन जाएगा। हमने यहां पर इन तीन को काट दिया, चेंज को, इन्फ्लुएंस को और इफेक्ट को काट दिया। तो अपन ने 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, मतलब 60 वर्ड, 60 शब्द अपन ने निकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ड में पढ़ देता हूं। डिक्शनरी है, लैक्सिकॉन है, ग्लॉसरी है, वोकेबलरी है। इसका उच्चारण वोकेबलरी नहीं होता, वोकेबलरी है, और साथ में ऑल द अबव, मतलब सारे हो सकते हैं क्या, ये आपको चेक करना है। यहां पर एक वर्ड अपना घट जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन अपन काउंट करेंगे, कहीं ना कहीं कोई वर्ड में एक्स्ट्रा आपको वैसे ही बता देने वाला हूं।
बड़ा आसान सवाल था, क्योंकि आजकल बच्चे एक ट्रिक पकड़ चुके हैं कि जिस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में ये दिया हुआ रहता है कौन सा आपका ऑल द अबव, तो उसकी गुंजाइश ज्यादा होती है सही होने की। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पेपर सेटर इस पे जाए जरूरी नहीं है। मुझे तो आपको ये शब्द सिखाने थे, इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या है आपका ऑल द अबव वाला पार्ट है। अब चेक करो, जैसे अपने पास में डिक्शनरी, ये तो सारी जानते होंगे आपका, वहां पर डिक्शनरी को अपन क्या कहते हैं बेटा आपका, वहां पर शब्दकोश कहते हैं। हालांकि जानते तो आप नीचे वाले वर्ड्स भी, लेकिन उनको आप हिंदी में यूज नहीं करते हैं। ये लेक्सिकॉन है ना, लेक्सिकॉन भी एज इट इज काम में आता बेटा। इसे भी क्या कहा जा सकता है आपका, शब्दकोश कहा जा सकता है। ग्लॉसरी है, ये भी इसे शब्द भंडार या फिर शब्दकोश में रखा जा सकता है। आप इसे शब्द भंडार कह दो, शब्दकोश कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ना आपका वहां पर। ये का ये वोकेबलरी में आ जाता है आपका वहां पर, ठीक। हालांकि इनके यूजेस अलग अलग है, उन पर कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो हमें ये एक चीज निकालनी है, कौन सी बेटा आपका वहां पर कि अपना आंसरेबल सिचुएशन कौन सा, तो आंसरेबल सिचुएशन इसमें चौथा रहेगा, कौन सा, ऑल द अबव। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन 4 वर्ड आपको रट्टा मारने हैं, याद करने हैं। रट्टा मारना मैंने क्यों बोला, रीजन कि वोकेबलरी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो कर नहीं पाते, उतना टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, तो कुछ जगह आपको क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी, रोट लर्निंग भी वहां करनी पड़ेगी। जैसे वर्ड है डिक्शनरी, लैक्सिकॉन, ग्लॉसरी और वोकेबलरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं आपका, वहां पर सवाल है एक्सेप्टेंस है, परसूट है, क्रीमेट्री है, प्रोहिबिशन है, सैंक्शन है। इसमें सैंक्शन वर्ड बच्चा मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं आपका, तो इसमें से एक वर्ड आपको पहले से आता है, एंटोनिम वाली क्लास में सिखाया हुआ है। कर ले बेटा जी इसको, चेक करना जरा। यहां पर हमें वर्ड दिया हुआ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब जिस चीज को आप क्या करते हो, स्वीकृति देते हो, मतलब जिस बात को आप, जिस तथ्य को, जिस कथन को, जिस संवाद को आप स्वीकार करते हैं। परसूट का मतलब होता है जब आप किसी काम में लगे हुए हैं, मतलब किसी का पीछा कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहेंगे किसी काम में आप पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर आप क्रियान्वयन में क्या है, लगातार चल रहे हैं, निरंतर तौर पर आपका अनुसरण करने वाले पार्ट पे रहते हैं आपका, ठीक। या फिर ये कहते हैं कि आप वहां पर किसी के अनुकरण के भाव में रहते हैं आपका, वो सारे किस में आ जाते हैं आपका, वहां पर सूट में आते हैं। किसी का पीछा करना, निरंतर अपनी गति पर आगे बढ़ते रहना, क्रियान्वित करते रहना, क्रियाशील रहना, अनुकृत करते रहना, अनुकरण करते रहना, ये सारा परसूट में आ जाएगा। क्रीमेट्री है, क्रीमेट्री किससे है वहां पर जुड़ा हुआ, उस क्रिया से है जिसमें हम व्यक्ति का क्या करते हैं बताओ, आपका अंतिम संस्कार करते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता के अंदर जो डेड बॉडी को, जो शव है उसे जलाया जाता है, उसका वहां दाह संस्कार किया जाता है, वो क्रीमेट्री में आ जाता है। प्रोहिबिशन की अपन बात करते हैं जहां पर चीजें निषिद्ध होती हैं, वर्जित होती हैं, मनाही होती है कि आपको ये नहीं करना। जैसे स्कूल के अंदर आपको स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना मना होता है, कॉलेज में मना होता है आपका, या फिर यहां पर गाड़ी खड़ी करना मना है, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, प्रोहिबिशन के माने आती हैं। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज को आप क्या करते हैं, स्वीकृत करते हैं, वहां पर उसे वहां आप स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं, उस चीज के लिए हाँ भरते हैं, सहमति जताते हैं। तो इजीली आपका आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा, स्वीकार करना, स्वीकृत करना, हामी भरना, ये इसके आंसरेबल सिचुएशन में आपका काउंट होगा। तो एक्सेप्टेंस वो किसके इक्वल है बच्चा, वहां पर आपका सैंक्शन के इक्वल माना जाएगा। क्लियर। अब यहां पर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15 रहा, 15 को पढ़ लीजिएगा इसमें और फिर अपना आंसर दीजिएगा। वर्ड्स है आपका टेंजिबल है, नॉक्टर्नल है, फैक्चुअल है, इनफ्रीक्वेंट है और एम्फिबोलिक है। ये जो पांचों वर्ड्स आपके पास में आ रहे हैं बेटा, बहुत बहुत शानदार वर्ड्स हैं आपके, पांचों के पांचों, जिनमें से हो सकता है कि सारे वर्ड्स ही आपके वहां पर नहीं सुने हुए। हाँ, एक रीजनिंग के बेस पे, मैथमेटिक्स के बेस पे आपको ये फैक्चुअल वर्ड बहुत बार देखने को वहां पर मिल सकता है। देखें यहां पर वर्ड अपने पास में है टेंजिबल। टेंजिबल जो वर्ड होता है वो आंकड़ों को बताता है, तथ्यों को बताता है, मूर्त अवस्था को बताता है, ठोस अवस्था को बताता है। इससे अपन ये कह सकते हैं जो चीजें मूर्त होती हैं, जो चीजें आपकी ठोस होती हैं, जो चीजें वास्तविक होती हैं, जो चीजें यथार्थ में आती हैं, आंकड़े और तथ्यों पर टिकती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, टेंजिबल कहते हैं। नॉक्टर्नल वो होता है जो रात्रि से संबंधित होता है, रात्रि के समय से, रात्रि के अंधकार से संबंधित होता है। उसे अपन वहां पर जो वर्ड बोलना चाहेंगे बेटा जी, वो कौन सा रहेगा बताओ, देखिए आपका वहां पर नॉक्टर्नल स्टेट में काउंट किया जाएगा। फैक्चुअल की अगर मैं बात करना चाहूं तो फैक्चुअल के सेंस में बताओ इसे क्या कहा जाएगा, बोलो आपका वहां पर तथ्यात्मक नेचर में कहा जाएगा। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है आपका यदा कदा, ठीक है, कभी कभार हो सकता है आपका, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो सकता है, जो लगातार नहीं होता है। भाई फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारंबार, लगातार। इनफ्रीक्वेंट का मतलब जो बार बार नहीं होता है, यदा कदा घटित हो सकता है। एम्फिबोलिक इसमें सबसे अच्छा वर्ड में बोलूंगा आपका वहां पर, ये वन वर्ड में आपके लिए काम में आता है, उभयचर होता है, ठीक है। जिसे जलचर है, निशाचर, ऐसे वर्ड सुने होंगे, वैसे एक वर्ड आता है आपका उभयचर वाला, ठीक है, जो दोनों पक्षों में काम आपका कर सकता है। तो जो वास्तविक है चीजें वो तथ्यात्मक होती हैं, तथ्य हमेशा रियल होते हैं, मूर्त होते हैं, ठोस होते हैं, आपका सच्चाई पर टिकने वाले होते हैं। तो टेंजिबल इज इक्वल टू फैक्चुअल। तो बाकी चीजें यहां से आप क्रॉस कर दीजिएगा, जैसे नॉक्टर्नल है, इनफ्रीक्वेंट है और आपका कौन सा बेटा आपका वहां पर एम्फीबोलिक है। इन चीजों को वहां से आप
हटा दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका वहां पर 16 में आप वर्ड्स पढ़िएगा जरा। वर्ड्स क्या है आपका? मलिशियस है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, बेनेवोलेंट है, मलवोलेंट है, प्लॉजिबल है। बेटा फिर से पांचों वर्ड्स बड़े ही उम्दा वर्ड्स हैं आपके, मतलब जो जो वर्ड छांटे में इक्के दुक्के वर्ड्स की तो नहीं कहूंगा, बाकी सारे के सारे वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन के सिनारियो या उसका पर्सपेक्टिव है, परिदृश्य है, उसके लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चा। चेक करें यहां पर इस वाले पार्ट में लेना, देखिए आपका अपने पास में वर्ड आ रहा है वहां पर मलिशियस। अगर मलिशियस की अपन बात करते हैं तो मलिशियस के नेचर में इसे क्या कहा जाएगा बताओ आपका वहां पर? दुर्भावना पूर्ण कहा जाएगा। मतलब जो किसी के बारे में कुछ गलत सोचता है, मतलब द्वेष भाव रखता है, ईर्ष्या रखता है, नकारात्मक ईर्ष्या रखता है, वो पार्ट मलिशियस में आता है। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब है जिसका विनाश नहीं किया जा सके, जिसे नष्ट नहीं किया जा सके आपका, जिसका पतन नहीं किया जा सके, जिसे खत्म नहीं किया जा सके, वो होता है इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसका डिस्ट्रक्शन ना हो सके। बेनेवोलेंट वो बंदा या वो व्यक्ति होता है जो परोपकार करता है, और ऐसे सेंसेस में इसे क्या बोला जाएगा बताओ आपका? परोपकारी। फिर है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट वही बंदा होता है जो किसी ना किसी का क्या करता है? बुरा करता है, मतलब जिसकी कुबुद्धि होती है, मतलब सद्बुद्धि नहीं आती है, जो दूसरों के प्रति क्या रखता है आपका वहां? दुर्भाव रखता है, द्वेष, दुर्भावी कह सकते हैं, या दूसरों के प्रति वहां पर द्वेष भावना रखता है, जहां पर प्रतिशोधात्मक भावना आती है, जलने की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है, कुछ गलत करने की भावना आती है। और प्लॉजिबल वो है एडजेक्टिव के तौर पर जिसकी आप खुले मन से क्या कर सकते हैं? तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे वहां पर आपका? प्रशंसनीय, ऐसा भाव वहां पर कहा जाएगा। तो अपने पास में जो पैटर्नेबल सिचुएशन आई है, कौन सा बताओ आपका वहां पर? मलिशियस, मतलब जिसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आपको देखने को मिलेगा। आप गौर करें यहां पर, अविनाशी जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते पॉजिटिव है, परोपकारी पॉजिटिव है, प्रशंसनीय क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो इनको जब आप पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से भी निकालते हैं तो सिनोनिम और एंटोनिम बड़ी आसानी के साथ में आप सोल्यूबल अवस्था में वहां पर पा सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन 16 है वो सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका वहां 17 पे, और 17 पे जो आपको वर्ड्स दिए हुए बच्चा वो है इंपीच है, इंक्रिमिनेट है, कंक्लूड है, एक्सटॉल है और आपका एक्विट है। और पांचों वर्ड इस बार भी फिर से शानदार वर्ड्स आपके पास में देखने को मिल रहे हैं। करें बच्चा यहां पर क्वेश्चन चेक करना, अपने पास में वर्ड दिया हुआ इंपीच। जब अपन इंपीच की बात करते हैं तो इंपीच के मायने वहां पर होते हैं किसी भी व्यक्ति को हम क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। बात समझ रहे हैं आपका वहां पर? मतलब किसी का जो अपराध है उसकी बात वहां पर अपन कहते हैं कि भैया तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये अपराध किया है, इस वजह से तुम दोषी हो इसके। और इनक्रिमिनेट ये भी कैसा होगा? जब आप अगले को क्या करते हैं वहां पर? दोषबद्ध रखते हैं, दोषी ठहराने का काम वहां पर करते हैं। तो ये आंसर तो अपने को मिल रहा है, लेकिन आगे भी अपने को चाहिए। कंक्लूड है, कंक्लूड का मतलब उस चीज का आपका नतीजा निकालना या फिर उसका वहां पर बेटा आपका निष्कर्ष निकालना। ये चीज किसमें आ जाएगी वहां पर? कंक्लूड करने में। जैसे आपने सुना होगा वहां पर कंक्लूजन, ऐसा कोई पार्ट आपके लिए देखने को मिला होगा। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी की भूरी भूरी प्रशंसा करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। ये जो टर्म है ये बताओ किस में आ जाएगा वहां पर? आपका एक्सटॉल में आ जाएगा। और एक्विट ये वर्ड मैंने बार बार काम में लिया बेटा, किसी को किसी के दोष अवस्था से दोष मुक्त करना, उसे बाइज्जत बरी करना, उसका दोष हटा देना, ये पार्ट किस में चला जाएगा वहां पर? एक्विट करने में चला जाएगा। ये वर्ड भी काफी काम का है, हालांकि पांचों वर्ड ही काम के हैं, लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है उसके लिए मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं, काफी काम का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर बोला जाएगा। तो इंपीच है, इंपीच का सिनोनिम या सिमिलर या सेम इन मीनिंग बेटा क्या बन जाएगा वहां पर? इनक्रिमिनेट बन जाएगा। इट मींस यहां से हमें कंक्लूड है, एक्सटॉल है, एक्विट अपनी डिक्शनरी में डाल तो लेना है, लेकिन वो इसका आंसर वहां पर बनने वाला नहीं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 की तरफ। वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं वहां पर, पढ़िएगा जरा कौन सा? एप्लीकेबल है, ऑस्टेंसिबल है, डेफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, अनस्क्रपलस है। अनस्क्रपलस इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है बेटा, उसमें पहला, दूसरा और चौथा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं इसमें। कर लें बच्चा यहां पर अपने पास में जो पहला वर्ड दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, उस वर्ड को अपन पढ़ेंगे एप्लीकेबल। और एप्लीकेबल के जो मायने होते हैं बच्चा, उसे कहा जाता है जो चीजें अपने पास में कैसी रहेंगी? उपयुक्त रहेंगी, लागू करने योग्य रहेंगी, अनुप्रयोग में लाने वाली रहेंगी। ठीक है। ऑस्टेंसिबल क्या होता है? जो चीज आपकी ख्याली होती है। ख्याली का मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आती रहती है, यदा कदा चली जाती है आपका, कभी कभार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, लाइक दैट आपका, मतलब एक तरीके से इमेजिनेटिव जो पार्ट बोला जाता है। डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट का मतलब चीजों में आपकी कमी बताई जाती है। ठीक। एप्रोप्रिएट का मतलब चीजें बिल्कुल उपयुक्त हैं, जिन्हें काम में लिया जा सकता है, जिन्हें आपका अप्लाई किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छा वर्ड है आपका अनस्क्रपलस, मतलब जो निर्लज्ज होता है, जो बेशरम होता है, जहां पर लज्जा नहीं आती है, ऐसे बंदे को, ऐसी बंदी को अपन क्या कह सकते हैं बताओ? आपका बेशरम। बे उपसर्ग है ना इसमें आपका वहां पर। ठीक है। तो यहां गौर करो कि उपयुक्त है,
उपयुक्त का वापस किससे लिया जाएगा बताओ? आपका उपयुक्त से ही लिया जाएगा। तो अपने पास में इन चीजों को हटा दीजिए जिसमें ऑस्टेंसिबल है, डेफिशिएंट है, अनस्क्रपलस है, लेकिन सारे वर्ड्स अच्छे हैं, इसके अंदर एक भी वर्ड हल्का नहीं दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएं आप। सन्ड्री, अनप्लेजेंट, स्टेबल, अनजस्ट और आपका कौन सा बेटा वहां पर? वेरियस है। फिर से बोल दूं, आपका सन्ड्री, अनप्लेजेंट, स्टेबल, अनजस्ट और वेरियस है। कर ले बच्चे इसमें आपका जरा चेक करना। यहां पर मेरे पास में एक वर्ड दिया हुआ सन्ड्री। बहुत कम काम लेते हो आप इस वर्ड को, इसलिए पेपर सेटर से ज्यादा पूछ लेता है। इसे अपन विविध कह सकते हैं या फिर जो चीजें आपकी छिटपुट होती हैं, मतलब कभी कभार होने वाली होती हैं लेकिन अलग अलग प्रकार की होती हैं, वैरायटी मिलती है इसमें, आपका विविधता मिलती है, वो सन्ड्री में आ जाता है। अनप्लेजेंट का मतलब क्या है? जो चीजें आपके लिए वहां पर सुहावनी नहीं होती हैं, मतलब एक तरीके से आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके लिए अच्छा ना हो, जो आपको सूट ना करे, जो सुहावना ना हो, जो आपके हिसाब से ना चलने वाला हो, ठीक है? तो वहां वाले पार्ट में इसे अपन क्या कह देंगे बताओ? आपका अनप्लेजेंट कह देंगे। स्टेबल मैंने आज ही की क्लास में आपको वहां सिखा रखा है, इसे अपन क्या पढ़ते हैं? स्थिर पढ़ते हैं। अनजस्ट बहुत अच्छा है। अनजस्ट का मतलब होता है आपका अन्यायपूर्ण। ये जनरली बच्चा सुनता जरूर है लेकिन इसका अर्थ नहीं जानता है। अनजस्ट, जस्ट का मतलब सिर्फ भी होता तो न्यायोचित भी होता, न्यायपूर्ण भी होता, न्याय संगत भी होता, तर्क संगत भी होता, बेहतरीन होता है, नैतिक होता है आपका। ठीक उसी प्रकार से उसका उल्टा, उसमें प्रीफिक्स जुड़ गया बेटा, कौन सा? यूएन। देखो आपके प्रीफिक्स है ना सिलेबस में। प्लेजेंट का उल्टा अनप्लेजेंट है, जस्ट का उल्टा क्या है? अनजस्ट है। यहां से निकालना सीखा करो। और वेरियस का मतलब जो चीज आपकी विभिन्न प्रकार की होती है, विविधता लेकर वहां पर आने वाली होती है। तो इजीली यहां से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये लीजिए, इसका सिनोनिम ये बनेगा, सन्ड्री का बन जाएगा बेटा वहां पर आपका वेरियस वाला पार्ट। तो यहां से इन चीजों को आप क्लैरिटी के साथ में हटा दीजिए, अनप्लेजेंट को, स्टेबल को, अनजस्ट को, और सीधा सीधा आंसर पे चले आइए, आपका सन्ड्री का बनेगा वेरियस। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 20 है, वर्ड्स में पढ़ देता हूं आपके सामने। इंपेशेंट है, डिसेप्टिव है, इमिनेंट है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, पहला दूसरा, मतलब डिसेप्टिव और इमिनेंट दोनों हो सकते हैं, या फिर ईगर हो सकता है, ये आपको देखना है। करेंगे सवाल को। सवाल अपने पास में आ रहा है आपका इंपेशेंट। इंपेशेंट के मायने क्या होते हैं? वहां पर जो चीजें क्या रहेंगी बताओ? आपका अधीर रहेंगी। जो चीजें आपके लिए वहां पर एक तरीके से उत्सुकता को लेकर आएंगी, मतलब आप ये चाहते हैं, जिज्ञासु है, उत्सुक है कि मुझे अभी का अभी, हथेली में सरसों चाहने वाली बात होती है ना, कि अभी का अभी मुझे ये काम चाहिए, अभी का अभी मुझे ये जानकारी चाहिए। उसमें धैर्य की कमी होती है, सब्र की कमी होती है, उसे अपन इंपेशेंट कहते हैं। ये जो डिसेप्टिव होता है, डिसेप्टिव को अपन ये कहते हैं, जो बंदा वहां पर क्या रहेगा? आपका कपटी रहेगा, ठीक है, या फिर धोखेबाज रहेगा, उस बंदे को अपन क्या नाम ले देंगे बताओ? वहां पर आपका डिसेप्टिव का नाम दे देंगे। जिसका मन मलित है, दूषित है, जो सामने कुछ और पीछे कुछ और है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो आपके आसन में है। आसन ये बैठने वाला नहीं है, ठीक है? इस आसन का मतलब देखो, इस तरीके से निकटस्थ है, अर्थात आपके काफी करीब है, आपके काफी नजदीक है। अब यहां पर बचा कौन सा? ईगर वाला। ईगर का मतलब जो बंदा कैसा है? आपका उत्सुक है। तो इजीली आप यहां पर मैच कर लीजिएगा। बता दीजिए यहां पर इंपेशेंट का डिसेप्टिव या इमिनेंट से इनसे कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इसका रिलेशन ऐसे निकलेगा, ये लीजिए, ये उत्सुकता का भाव शो करेगा, तो इंपेशेंट इज इक्वल टू ईगर। अब यहां क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। कॉन्सिक्वेंट है, प्रीसीडिंग है, सब्सटेंशियल है, प्रीवियस है और फॉलोइंग है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सी और डी आपके लिए काफी आसान पढ़ने वाला है, बाकी तीन को पढ़िए, इजीली सवाल आपको समझ में आ ही जाएगा। कर ले बच्चे इसमें। ये थोड़ा उलझाने वाला रहेगा, वर्ड आपको आसान दिखेंगे लेकिन इसको निकालने का तरीका ढंग से देखना। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है जो नतीजे के फलस्वरूप आता है, परिणाम के फलस्वरूप आता है, मतलब एक क्रिया आपने कर दी, एक एक्शन कर दिया और उसके बाद में उसका रिएक्शन होते हुए उसका रिजल्ट निकल कर आता है, उसका परिणाम निकल कर आता है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप, इसके नतीजे के रूप में, इसके परिणाम के रूप में उसे क्या कहा जाता है? आपका कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, ठीक। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो आपका पहले है, मतलब जो घटना पहले हो रही है, आपका कोई भी काम हो रहा है उसके पहले, जैसे रिजल्ट के पहले ये घटना घटित हुई, ये क्या है? प्रीसीडिंग है। और जो रिजल्ट है वो क्या है? आपका कॉन्सिक्वेंट है, आगे चलकर। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसमें सारभूत अवस्था आती है, मतलब सारा का सारा शामिल कर लिया जाता है। इसमें जो चीजें जितनी हमें आवश्यकता के अनुसार चाहिए होती हैं वो पर्याप्त तौर पर वहां पर मिल जाती हैं। आपका प्रीवियस का मतलब क्या होगा? जो पहले वाला है, पूर्व वाला है। और फिर यहां पर बचा कौन सा? फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब जो अनुसरण करने वाला है या फिर आपका बाद में है, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं, अनुसरण
करने वाला हो सकता है, और या फिर बेटा जी इसे क्या कहा जा सकता है, आपका बाद वाला कहा जा सकता है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट या परिणाम आपका पहले आता है या बाद में आता है, बाद में आता है। तो यहां स्वतः ही आप इसके नजदीक पहुंच जाएंगे, फलस्वरूप नतीजे को बताता है। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये जो कॉन्सिक्वेंट है ना, ये किसके नजदीक है, आपका परिणाम के नजदीक है, या फिर आपका प्रभाव के नजदीक है, या फिर आपका नतीजे के नजदीक है। इसके साथ में से वहां पर जोड़ा जा सकता है। तो बाकी तीन चीजों को यहां से आप हटा दीजिएगा। किस किस को बताओ, आपका प्रीवियस को है, सब्सटेंशियल को है, प्रीसीडिंग को है। तो कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट के जो मायने हो जाएंगे वो कौन सा रहेगा, आपका फॉलोइंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। डिस्पोजिशन है, अफेक्शन है, डिसइंक्लिनेशन है, इंपार्शियलिटी है और इनडिफरेंस है। ये पांचों वर्ड बेटा बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया आपके, मैं बहुत बार ऐसा कहता हूं ना, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया, काफी बढ़िया है। उन पे स्पेशली थोड़ा सा फोकस कर लिया करो। आंसर दीजिए इसका। देखें इसमें अपने पास में वर्ड आ रहा है यहां पर डिस्पोजिशन। एक्चुअल में बेटा इस चीज को पढ़ना, वहां पर डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप किसी भी स्वभाव विशेष की बात कर रहे होते हैं, किसी भी आदमी के वहां पर इच्छात्मक स्तर है उसकी बात वहां पर कर रहे होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे बताओ, आपका डिस्पोजिशन कहेंगे। तो मेनली यहां पर ये लिखूंगा स्वभाव। तो व्यक्ति का जो मेन स्वभाव होता है वो सामंजस्य के साथ में मिलजुल कर रहने वाला होता है, स्नेहपूर्वक रहने वाला होता है, आपका मिलनसार प्रवृत्ति का रखने वाला होता है, या फिर व्यक्ति व्यक्ति के पास रहना पसंद करता है। अफेक्शन है, अफेक्शन किस में आ जाता है बताओ, आपका स्नेह में आता है। मतलब स्नेह कब जुड़ता है, जब आप चीजें क्या रखते हैं, पास पास रखते हैं। तो ये जो स्वभाव है ना, स्वभाव कैसा आपका, परस्पर मेलजोल वाला, ये मैं लिख देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ये वाला पार्ट किस में आ जाएगा बताओ, आपका वहां पर डिस्पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है। डिसइंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको किसी के साथ रहने में अनिच्छा जतानी होती है, आप वहां अनिच्छुक हैं, वहां पर आप अगले के साथ रहना नहीं चाहते हैं, आप वहां स्नेह जताना नहीं चाहते हैं। इंपार्शियलिटी है, इसका मीनिंग होता है बेटा आपका निष्पक्षता, जहां पर आप बिना किसी का पक्ष लिए बिना ये काम करते रहते हैं। इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस का हिंदी मीनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो बेटा जी इसे क्या पढ़ा जाएगा वहां पर बताओ, देखें आपका उदासीनता पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो आप गौर करना, यहां पर अपने पास में तीन चीजें आप प्रीफिक्स में भी यहां बेटा सीख रहे हो। जैसे इंक्लिनेशन का क्या लगता है, प्रीफिक्स उपसर्ग डिस लगता है। पार्शियलिटी जो पक्षपात होता है उसका उल्टा निष्पक्ष करेंगे अपन, किस में आ जाएगा, इंपार्शियल में आ जाएगा। डिफरेंस का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, आपका इनडिफरेंस। तो ये जो चीजें हैं ये आपके प्रीफिक्स में, आपके सिलेबस में वहां पर जुड़ी हुई हैं। तो डिस्पोजिशन वो होता है जहां पर आप अपनी तरफ से किसी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ से उसके साथ में जुड़ने की कोशिश वहां पर एक्चुअली करते हैं। वो चीजें बेटा किस में आ जाती हैं बताओ, आपका डिस्पोजिशन में देखने को मिल ही जाती हैं। तो यहां पर जो आंसरेबल सिचुएशन है, थोड़ा करीबी, एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, करीब करीब वाला आंसर हमें दिया हुआ है, कौन सा आपका अफेक्शन वाला। ये निकला कैसे, ये गौर करो। जब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, इसका मतलब हमें देखना है कि ये जो चीज आप देख रहे हैं बेटा, ये यहां पर अनिच्छा क्या है, निगेटिव है। निष्पक्षता है वो आपका पॉजिटिव है। उदासीनता निगेटिव है। ये स्नेह कैसा है आपका, पॉजिटिव है। ये परस्पर मेलजोल वाला क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपके दो वे, तो अनिच्छा उदासीनता तो कट जाएगी। अब स्वभाव है आदमी का निष्पक्ष नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो डेफिनेटली आपका एक के प्रति स्नेह होगा और दूसरे के प्रति स्नेह नहीं होगा। तो ये निष्पक्ष है ना, निष्पक्ष तो लगभग जैसे विक्रमादित्य वाली सी बात हो गई, जहां पर उसकी संवेदनाएं उन पर टोटली नियंत्रण होता है कि आदमी खुशी में ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है। ऐसा स्टोइक पर्सन, मनस्वी तपस्वी व्यक्ति होता है, वो देखने को न के बराबर वहां पर हमें मिलता है। 22वें क्वेश्चन के बाद आ जाइए 23वें पे। इनएप्रोप्रिएट, यहां पर फिर आपका कंफर्मेबल है, सेक्युलरिस्ट है, रिलीजियस है और अब्सर्ड है। ये जो आपका सेक्युलर वर्ड है आजकल बहुत ज्यादा काम में लिया जा रहा है। चेक करें वहां पर अपना आंसर कर ले बच्चे यहां पर। अब यहां गौर करना, अपने पास में इनएप्रोप्रिएट आता है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब जो चीजें आपकी उपयुक्त नहीं है, बताओ उसे क्या कहा जा सकता है, जो चीजें आपके पास में वहां पर अनुपयुक्त रहती हैं, मतलब तर्क संगत नहीं होती हैं, तर्कहीन होती हैं, विवेकी नहीं होती हैं, अविवेकी होती हैं, सारहीन होती हैं, आपका वहां पर जिनका कोई तुक नहीं, जिनका कोई सरपेर नहीं होता है। और ये वाला जो पार्ट अपने पास में आता है कौन सा, कंफर्मेबल। ठीक है। तो गौर करना यहां पर एक चीज, मैं बहुत बार तुम बच्चों को एक वर्ड सिखाया करता हूं, कौन सा बेटा आपका वहां पर कंफर्म। कंफर्म के मायने क्या होते हैं, जहां पर अपने पास में किसी चीज है उसकी आप क्या कर पाते हैं बताओ, आपका पुष्टि कर पाते हैं। ठीक है। तो वहां वाले पार्ट में उसे क्या कहते हैं, आपका कंफर्म करना कहते हैं। ठीक, लगभग लगभग उससे जुड़ा हुआ है, हालांकि उन दोनों की स्पेलिंग की अपन बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। जैसे पुष्टि करने के लिए अपने पास में जो वर्ड आता है उस वर्ड को अपन पढ़ते हैं CONFIRM, कंफर्म। ठीक है। ये पुष्टि करना है, इस बात को वहां पर सिद्ध करना है, हाँ में हाँ मिलाना है। लेकिन यहां पर कंफर्म नहीं बल्कि क्या है, कंफर्म है।
ठीक है, IRM नहीं बल्कि ORM है। तो यहां पर जब कंफर्मेबल पढ़ते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती हैं जिसमें विनय का भाव, अनुनय विनय का भाव आता है, और इसे अपन क्या पढ़ देंगे आपका विनयशील, जहां पर पोलाइटनेस की चीजें देखने को मिलती हैं। फिर अगला पार्ट अपने पास में सेक्युलरिस्ट। जब सेक्युलरिस्ट की अपन बात करते हैं तो सेक्युलरिस्ट वो बंदा होता है जो आपका वहां पर धर्मनिरपेक्ष होता है आपका, ठीक है, अपन ये कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षतावादी। कई लोग इसे क्या कह देते हैं, नास्तिक कह देते हैं। तो नास्तिक कहना बेटा अलग चीज है, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं यहां पर इसे नास्तिक नहीं कहना चाहिए, धर्मनिरपेक्षतावादी होता है जो किसी भी धर्म विशेष में कट्टरता ढूंढता नहीं है। आस्तिक नास्तिक तो अपने पास में थियस्ट और एथियस्ट अलग से वर्ड देखने को मिलते हैं। रिलीजियस की अपन बात करते हैं तो रिलीजियस किस में चला जाएगा बच्चा आपका, वहां पर धार्मिक अवस्था में चला जाएगा। फिर एब्सर्ड की अपन बात करते हैं तो एब्सर्ड वो होता है जो बेतुका है, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। मतलब उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है, मतलब यहां पर इस चीज में विवेकी स्थिति आपको वहां पर देखने को नहीं मिलती है, अच्छी स्थिति वहां देखने को नहीं मिलती है। तो आप चेक करेंगे जरा, ये जो कंफर्मेबल है ये विनयशीलता से जुड़ा हुआ है, ये धर्म निरपेक्षता से जुड़ा हुआ है, ये धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, जिसका ऊपर वाले से कोई लिंकेज नहीं है। अगर मैं इन अप्रोप्रिएट की बात करूं, जो बेढंगा है, विवेकहीन है, अविवेकी है, आपका तर्कहीन है, सारहीन है, वो किस में चला जाएगा, इन अप्रोप्रिएट और अब्सर्ड में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे आइएगा। एलिमिनेट है, ऑब्लिटरेट है, रिटेन है, मेंटेन है, और साथ में कौन सा वर्ड बच्चा आपका वहां पर, एक्सपेल है। निकालिएगा, देखा जरा इसमें, कर लिएगा बच्चा, इसमें चेक करो। यहां पर अपना जो पहला वर्ड आपके पास में दिया जा रहा है कौन सा बेटा आपका, वहां एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को आप क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, हटाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये बिग बॉस वगैरह ऐसे जो आपके रियलिटी शोज होते हैं तो इसके अंदर किसी जो आपका पार्टिसिपेंट होता है, आपका जो कैंडिडेट होता है, इसके अंदर आपका भाग लेने वाला जो बंदा या बंदी है, उसको आप क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब बाहर कर दिया आपने शो से, बाहर कर दिया आपने वहां पर उस कार्यक्रम से, तो वो हो गया एलिमिनेट करना। अपनी बॉडी से कोई चीज बाहर जा रही है, उत्सर्जित हो रही है, क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते क्लास में बच्चे को बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। यहां वाले पार्ट में गौर करना, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कलम फिरा देना। कलम फिरा देना का मतलब समझते हो, जैसे बाहर अपन देखते हैं दुकानों के ऊपर जो आपके साहूकार होते हैं, ब्याजड़िए होते हैं आपका, या जो परचून की दुकान चलाने वाले हैं, कई बार उधार देते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपका कि वो उधार लिखते हैं और उसके बाद आपने जमा करवा दिया तो उसकी उधारी के ऊपर वो कलम फिरा देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि इसे चुकाया ही नहीं जाएगा, चलो माफ करते हैं, कलम फिरा दिया आपका, मतलब वहां हटा तो दिया लेकिन पेन से, शाही से आपने उसे क्या कर दिया, मिटा दिया। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई मैंने ऐसा लिखा आपका, और अब ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा जाएगा बताओ बेटा, आपका वहां पर ऑब्लिटरेट कहा जाएगा। मतलब नीचे इसका कोई ना कोई अवशेष या साक्ष्य आपको देखने को जरूर मिलेगा। रिटेन है, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। अब ये जो बनाए रखना है ना, इसे क्या कहा जाएगा, इसे जरा सुनना आपका। जैसे अपन ये कहें कि भाई MS धोनी है, MSD है आपका महेंद्र सिंह धोनी, उसको वहां पर आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले वर्ष आपका IPL में क्या किया, आपका वहां पर रिटेन किया, या इस साल आपका रिटेन किया, या अगले साल रिटेन करेगी आपका। या विराट कोहली, उसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, RCB, उसने हमेशा से उस खिलाड़ी को क्या किया, आपका रिटेन किया है ना, बनाए रखा है। मेंटेन का मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि आपने अपनी हेल्थ बनाए रखी है, भाई उस आदमी ने अपने आप को लगातार क्या रखा है, मेंटेन रखा। उसने अपने मकान को क्या रखा, मेंटेन। उसने अपनी गाड़ी को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। एक्सपेल का मतलब होता है जो स्थिति विशेष है वहां से आप क्या करते हो, उसे बाहर निकालने का काम करते हो। उसे बताओ क्या कह दिया जाएगा, बोलो आपका वहां पर एक्सपेल करना कह दिया जाएगा। तो बाहर निकालने के सेंस में अपने पास में जो आंसरेबल सिचुएशन आ जाएगी वो रहेगी आपका एक्सपेल। और एक्सपेल जिसका सिनोनिम बनेगा वो किसका बनेगा बेटा, आपका एलिमिनेट का बनेगा। तो आप तीन वर्ड्स को बाहर कर सकते हैं, ऑब्लिटरेट को, रिटेन को और मेंटेन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 25, जिसमें आपको वर्ड्स दिए में कौन कौन सा पढ़िएगा जरा। पर्टिनेंट है, इंटेलिजेंट है, जीलस है, जमैन है, इररिलेवेंट है। इसमें इंटेलिजेंट आप सबको आता है, बाकी चार वर्ड्स पे फोकस करिएगा। करें बेटा इसे। जैसे अपने पास में वर्ड आया पहला पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमारे पास में हमेशा से क्या होती हैं बताओ, आपका उचित होती हैं। या दूसरे वर्ड्स में से कहना चाहूं तो बताओ मैं इसे क्या कहूंगा, आपका वहां पर सार्थक कह दूंगा। जो चीजें हमारे करने के लिए जायज होती हैं, उर्दू जुबान में मैं एक वर्ड दे सकता हूं, आप बच्चों को वहां पर कौन सा मुनासिब कहा जा सकता है। इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का मतलब वो होता है जो आपका कुशाग्र बुद्धि का होता है, ठीक है, मतलब होशियार होता है, आपका तेज तर्रार होता है, जिसका जो IQ है, इंटेलिजेंट का जो आपका बंदा है उसका इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है वो बड़ा शानदार होता है। वो बिने टर्मन वाला आपका, साइमन वाला, आपको याद आ रहा होगा आपका कि वहां पर जैसे MA/CA गुणा 100 वाला जो हिस्सा आपका मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है आपका, वहां से 100 से गुणा करके आप बच्चे का IQ वहां पर निकाल लेते हो। ये जो वर्ड है आपका जेलस,
इसका मतलब क्या होता है, जिस बंदे में उत्साह की कमी नहीं होती, काफी ज्यादा वो उत्साही होता है, उसे जेलस कहा जाता है। वो जो ईर्ष्यालु वाला वो जे से स्टार्ट होता है, ईर्ष्या करने वाला जेड से नहीं बल्कि जे से स्टार्ट होता है। जर्मेन है, जर्मेन का मतलब जो चीजें बिल्कुल उचित होती हैं, सार्थक होती हैं, ये का ये नीचे आ जाएगा। इररेलेवेंट के मायने होते हैं जो चीजें आपके संगत नहीं होती हैं, आपसे जुड़ी भी नहीं रहती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बताओ, आपका असंगत कहा जाता है। तो यहां वाले मैनर के साथ में ये चीज जुड़ जाएगा। और पर्टिनेंट है, इसका जो आपका सिनोनिम निकलेगा वो कौन सा निकलेगा बताओ, आपका वहां पर इररेलेवेंट के नेचर में आपका वहां पर काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको वहां पर डीलिंग में रख दिया जाएगा। तो पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट का क्या बन जाएगा बताओ, आपका वहां पर इररेलेवेंट के नाम से दे दिया जाएगा। तो यहां पर चार वर्ड मैंने आपको सिखाए, पर्टिनेंट है, इंटेलिजेंट है, जेलस है, जर्मैन है, और कौन सा आपका वहां पर इररेलेवेंट। बच्चा कई बार गलती कर देता है, इसे जर्मन पढ़ जाता भाषा के रूप में, ठीक है, जमैन जमैन ऐसा पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 26 पे, फ्लॉन्ट है, कट है, डिसीव है, एग्जिबिट है, ब्लेम है। तो बेटा इसमें ए और डी, पहला और चौथा ऑप्शन, ये आपको भली भांति तरीके से सब बच्चों को आता है। बाकी तीन पे फोकस करें और फिर मुझे बताने की कोशिश करें। देखें इसमें, वैसे ये वर्ड आप बच्चों को आना चाहिए। आजकल क्या होता है कि आपके जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर आपके अच्छे परिवारों से जुड़ी हुई जो महिलाएं होती हैं, जब भी वो आपका प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो उनका जो बेबी बम्प आता है, जो उनका वहां पर एक तरीके से गर्भ धारण होने के बाद में कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो भी उनकी पेट से वो बच्चा है या बच्ची है, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, अपने इस बेबी बम्प को वो फ्लॉन्ट करते हैं। फ्लॉन्ट करना समझ रहे हो आपका वहां पर, मतलब दिखाते हैं। इस चीज के लिए वो इठलाते हैं, अकड़ते हैं, शानो शौकत से दिखाते हैं आपका कि देखो हम वहां पर क्या है, आपका प्रेग्नेंट है। इस चीज को वहां कहते हैं फ्लॉन्ट करना। आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज के अंदर है, यूट्यूब पे है, शॉर्ट्स के अंदर है, आपका वहां पर तरह तरह के वेबसाइट्स पे आपको जाकर देखने को मिलता होगा, अलग अलग वेब सीरीज पे देखने को मिलता होगा, कुछ इंटरव्यूज आते हैं आपका, वहां म्यूजिकल शो है, कॉमेडी शो है आपका, या जब अपनी मूवीज का वो वहां पर आपका क्या करते हैं भाई, एक तरीके से प्रमोशन करने आते हैं कहीं पर, तो उस वक्त या फिर खबरों में जो आपके यहाँ पर ये जो पेपराइजी वगैरह फोटोज लेते रहते हैं आपका, इन सब लोगों के द्वारा कि फला हीरोइन ने क्या किया, फला एक्ट्रेस ने क्या किया, अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया है। तो फ्लॉन्ट करने का मतलब होता है एक तरीके से दिखाना। और दिखाना कैसे आपका, इस तरीके से जैसे मानो कि वो वहां पर इठलाते हुए बड़ी शानो शौकत के साथ में इस चीज को लोगों को इंडिकेट करना चाहते हैं। तो मैं ये भी लिखूंगा आपका शानो शौकत के साथ में दिखाना, शानो शौकत के साथ में उसे क्या करना बेटा, आपका वहां पर प्रदर्शित करना। ये चीज किसमें आ जाती है बताओ, देखिए आपका वहां पर फ्लॉन्ट करने वाले नेचर के अंदर काउंट कर ली जाती है। और इसी के साथ में ये हो सकता है कि ये जो दिखावा हुआ है, ये जो इटलाना हुआ है, ये जो शानो शौकत है, इसमें थोड़ा बहुत घमंड भी उनका देखने को मिलता है। तो इस सेंस में मैं बोलना चाहूं तो इसे क्या कह सकता हूं, आपका अकड़ने के भाव में भी इसे रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर अगले वर्ड पे अपन आएंगे, तो अगले वर्ड पे ये जो सीयूटी वर्ड है, इस सीयूटी वर्ड को मैं पढ़ना चाहूंगा तो इसे क्या कहूंगा, काटना कहूंगा। डिसीव है, ये ऐसे लोग तो आज को वहां पर ये मान के चले कि बहुत ज्यादा आपको दिखने वाले होते हैं, धोखा देना होता है किसी को। एग्जिबिट का मतलब होता है किसी भी वस्तु विशेष को, किसी भी कार्य विशेष को, किसी भी आपके बॉडी विशेष को क्या करना, प्रदर्शित करना, मतलब आपका दिखाना। जैसे एग्जिबिट से ही तुम्हारा वर्ड बनता है एग्जीबिशन, इस तरीके से। और ब्लेम है, ब्लेम का मतलब आप क्या करते हैं, किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, किसी पर आप दोष लगाने का काम वहां करते हैं, उसे क्या करना कहा जाता है, आपका ब्लेम करना कहा जाता है। ठीक है, तो आप गौर करो, फ्लॉन्ट करने का मतलब दिखाना। जैसे मैं ये स्लाइड, ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूं बेटा, आपका फ्लॉन्ट कर रहा हूं। ठीक, ये उतना अच्छा वर्ड नहीं जितना कि एग्जिबिट। एग्जिबिट होता है पॉजिटिव सेंस में, फ्लॉन्ट का मतलब ये होता है कि देखो मेरे पास ये है, आपके पास ये नहीं है, ये फ्लॉन्ट करना हो गया। ठीक है, या फिर ये कि हमने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो उसको वहां पर मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली जो बातें होती हैं, ये फ्लॉन्ट करने में शामिल कर दी जाती हैं। तो ये वर्ड आप सबका सुना हुआ है, लेकिन इसको जो यूज करना है ना, कई बार नहीं आता है। अब आपने मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लिया, उसके बाद में ये आपको प्रॉब्लमेटिक इशू कभी भी नहीं देगा। तो इस नेचर के थ्रू आपके पास में जो वर्ड बनेगा फ्लॉन्ट का, कौन सा बनेगा, एग्जिबिट बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आर्बिट्रेरी है, रीजंट है, स्कैप्टिकल है, इरेशनल है, कंसिस्टेंट है। पांचों वर्ड्स बेहतरीन वर्ड्स हैं। मैंने फिर बोला, जहां जहां ज्यादा, हालांकि सारे ही काम के, एक भी वर्ड हल्का नहीं है, लेकिन मैं जब बोल दूं ना ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा, इसका मतलब थोड़ा सा फोकस स्पेशल रखना है। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा बच्चों ने वहां पर आपका। तो इसमें चेक करना, अपने पास में यहां पर एक टर्म आया आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो चीजें अपने पास में जब भी काम में ली जाती हैं बेटा, तो हमेशा कैसी होती हैं, गौर करना, जो मनमाने स्तर पर होती हैं। मनमाने स्तर का मतलब समझ गए आपका, वहां पर
मनमाने स्तर का मतलब है अपने अकॉर्डिंग है, जिन पर कभी किसी प्रकार का कोई भी आपका क्या नहीं होता है, तर्क नहीं होता, अपनी मर्जी से बस मेरे मन में आया मैं कर रहा हूं आपका। तो कुल मिला के ये चीजें कैसी होती हैं आपकी, तर्कहीन होती हैं, तर्क संगत नहीं होती हैं, कुतर्की होती हैं, बिना तर्क की होती हैं। रीजनड है इसका उल्टा हो जाता है। रीजनड का मतलब जो तर्क आधारित होता है, तर्क संगत होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रीजनड कहते हैं, तार्किक कहा जा सकता है। स्केप्टिकल है, स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमारे लिए किसमें रहती हैं आपका, संशय में रहती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बंदा है वो वहां पर कहीं ना कहीं आस्तिकता की बजाय किसमें बढ़ रहा होता है आपका, नास्तिकता में बढ़ रहा होता है। ठीक है, जो आसानी से चीजों को स्वीकार नहीं करता है। इरेशनल होता है, इरेशनल का मतलब क्या है, जो आपका गैर तर्क वाला है। ठीक है, या फिर ये कहेंगे आपका गैर तार्किक कह सकते हैं आपका, या बिना तर्क के, सिंपल भाषा में समझाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा जिसका कोई तर्क नहीं होता, बस मुझे ये काम करना है मतलब करना है, दैट्स ऑल। और कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजें लगातार चल रही होती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका सिलसिलेवार कहते हैं, मतलब निरंतर तौर पर वो चीजें आपकी चल रही होती हैं। अपन कहते हैं ना कि उस बंदे का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल क्या है आपका, कंसिस्टेंट है, वो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ में अपना काम कर रहा है। जैसे आपके वीडियोस हैं, अगर मैं लगातार, जैसे मैंने पहले रीड के वीडियोस डाले तो कंसिस्टेंसी में डाले, आपने कहा सर बीच में आपने 1.5-2 महीने का गैप दे दिया, तो मैंने कहा बेटा एक दिन वीडियो डालूं 5 दिन नहीं डालूं, इसका मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आपको मजा नहीं आएगा। अब मैं कंटिन्यूअसली जिस एग्जाम का वीडियोस आपको वहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं, लगातार करूंगा सिलसिलेवार, जहां ब्रेक नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ये चीज क्या है आपका, वहां पर कंसिस्टेंट नेचर में काउंट करवा दिया जाता है। तो आप गौर करना, जहां पर तर्कहीन अवस्था आती है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ आपका, वहां पर या तो कहेंगे आर्बिट्रेरी, और या क्या कहेंगे आपका, इरेशनल, इस तरीके से बोला जाएगा। अब ये 3 वर्ड आपके पास में और भी अच्छे वर्ड्स में काउंट किए जा सकते हैं, इसका आंसरेबल सिचुएशन बनेगा आपका इरेशनल। अब एक चीज और सीख जाइए आप यहां पर, इरेशनल में जो मेन वर्ड है वो कौन है आपका, रेशनल, इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ कौन सा, आई आर, जो मैंने पहले भी आपको सिखा रखा। रेशनल का मतलब तार्किक होता है, इरेशनल का मतलब गैर तार्किक, बिना तर्क के होता है। अगले पे आ जाएं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बच्चा आपका वहां पर बढ़ा दिया, देखना जरा इसमें कि ये वर्ड आपके पास में जो चारों आ रहे हैं, इस बार में पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप कोशिश करें कि अपने आधार पर इन वर्ड्स को आप निकालने की कोशिश वहां पर कर सकते हैं। देखिए जरा यहां पर, इसमें 2 वर्ड आपको आएंगे इजीली, दूसरा और चौथे वाला जो ऑप्शन है वो आपको इजीली वहां पर देखने को मिल जाएगा। कर लियोगा बेटा आपने वहां पर। अब इसका जो वर्ड है मैंने पढ़ के इसलिए नहीं बताया कि आपके पास में इसका उच्चारण आप लोगों को आना चाहिए। जैसे ये वर्ड है ना, ये वीटिएट नहीं है, विषैट, इसका वर्ड क्या निकलेगा, विषैट। मतलब किसी को क्या करना, आपका भ्रष्ट करना, किसी को जैसे आप पथ भ्रष्ट कर देते हो, नैतिक तौर पर भ्रष्ट कर देते हो, ठीक है, या फिर आप वहां पर उसके कोई विकार ला देते हो, शारीरिक हो सकता, मानसिक हो सकता, आध्यात्मिक हो सकता, सामाजिक हो सकता, धार्मिक हो सकता, नैतिक हो सकता, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, या फिर मनोवैज्ञानिक हो सकता है, आदर्शात्मक स्थिति पे हो सकता है, किसी भी रूप में ले लीजिए आप, उसमें किसी प्रकार से उसे भ्रष्ट कर देते हैं कि उसे ब्राइबरी, रिश्वत लेना आपने सिखा दिया, हश मनी लेना आपने सिखा दिया, तो वो क्या है आपका, विशेट करना है। वेंटिलेट का मतलब है हवादार बनाना। जैसे अपने कमरों में अपन देखते हैं ना, सफोकेशन की स्थिति आती है तो हम उसे क्या करते हैं कि भाई वेंटिलेशन अच्छा है या नहीं है, तो हवादार बनाने की जो स्थिति आती है उस पैटर्न को अपन बोलना चाहेंगे किसमें जाएगा, आप वेंटिलेट में। एडिट है, अगर एडिट का मैं मीनिंग कहना चाहूं तो बताओ एडिट का मायने क्या हो जाएंगे, वहां पर आपका किसी चीज का क्या करना बेटा जी, आपका वहां पर संपादन करना, पूरा करना। डिग्निफाई का मतलब होता है किसी को आप वहां पर क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मानजनक बनाते हैं, वो डिग्निफाई करना कहलाता है। और करप्ट का मतलब होता है जो भ्रष्ट करने की अवस्था आती है, भ्रष्टित करने की, या वहां पर भ्रष्ट करने की अवस्था है, उसे क्या कहेंगे आपका, करप्ट करना कहेंगे। तो यहां गौर करो, हाँ ये इसमें लिख सकते हो बेटा, भ्रष्ट करना, कोई बड़ी चीज वहां पर नहीं रहेगी। तो इसमें से 3 वर्ड्स को आप हटा दीजिएगा, कौन सा आपका, वेंटिलेट वाला है, एडिट वाला है, डिग्निफाई वाला है। एक बार उच्चारण फिर से सीख लीजिएगा सारे बच्चे, यह उच्चारण इसका वीटिएट, विशिएट नहीं बल्कि विशैट, विशैट ऐसा रहेगा आपका वहां पर। तो विशैट का क्या बनेगा वहां पर, करप्ट बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं आपका, बहुत बढ़िया सवाल कहूंगा, देखो इसको निकालने का तरीका भी आसान रहता है, लेकिन इसमें मैंने वहां पर देखो 1-2 वर्ड अगर कम रहे पीछे, आपने गौर किया हो किसी में ऑल ऑफ द अबव वगैरह पहले आ गया हो, तो वहां 1-2 वर्ड या फिर 1-2 वर्ड रिपीट हुआ हो, सैंक्शन का है आपका वहां पर, या फिर ब्लेम का है, ऐसा कोई वर्ड रिपीट हुआ हो, तो उसकी भरपाई मैंने यहां पर कर दी आपका। देखो यहां पर 4 की बजाय कितने आपके पास में 8 वर्ड्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्या कहा, मैच द वर्ड्स इन ए कॉलम विद देयर सिनोनिम्स इन बी। ठीक है, ए वाले वर्ड्स ये हैं अमेंड, रिवैम्प, एनहांस और डिमिनिश, बी वाले हैं रिबिल्ड है, इंक्रीज है, रिड्यूस है और आपका मॉडिफाई है। तो आपको अगर 1 या 2 भी टकरा गए ना तो उसके बाद में दिक्कत वहां पर आने वाली नहीं। अगर पहला आपको आता तो आपको ऑप्शन इजीली वहां पर मिल जाएगा, है ना। आप अगर गौर करें, जैसे पहले में एक में 3, 1, 2, 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सारे अलग अलग है ना, तो एक में एक पकड़ा गया तो बाकी सारे आप आराम से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, उसके बाद में मेरे वाले से मैच करिए।
काफी आसान रहते हैं ऐसे सवाल आपके सुमेलित करने वाले। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में से सवाल आने चाहिए, बच्चा इजीली पकड़ पाए। जैसे जीके में तुम्हारे लिए बहुत टफ पड़ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान हो जाते हैं। आपका चेक करना। जैसे मैं सबका मीनिंग लिख देता हूं अपने पास में। वर्ड यहां पर बच्चा कौन सा? अमेंड है। अमेंड का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य विशेष में क्या करना? बताओ आपका सुधार करना। ठीक है। रिवेम्प है। रिवेम्प का मतलब क्या होता है? आपका किसी का पुनर्गठन करना। पुनर्गठन करना मतलब कोई निर्माण भी कर सकते हो, आपका किसी समिति वगैरह को बना सकते हो। इनहांस का मतलब होता है किसी जगह आपका वृद्धि करना, उसे बढ़ाना। ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को आपका धुंधला करना, या फिर क्या करना बेटा? आपका वहां पर कम करना। ये पार्ट किस में आ जाएगा? डिमिनिश में। अब ये जो मैंने ऐसा लगाया इसका मतलब करना है। रीबिल्ड है। रीबिल्ड का मतलब क्या होता है? आपका पुनः निर्मित करना, दोबारा गठन करना है। वैसे ही जुड़ता हुआ मीनिंग यहां पर आ जाएगा दोबारा बनाना, दोबारा निर्माण करना, अर्थात पुनः निर्मित करना। ये इंक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब होता है कि वहां पर इन चीजों में वृद्धि करना, मतलब इन्हें बढ़ाना। रिड्यूस है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? इन चीजों को आपका वहां पर बेटा कम करना, या फिर ये कहा जा सकता है कि इन्हें क्या करना? बताओ देखिए आपका घटाना। मॉडिफाई है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? उन चीजों को आप क्या करेंगे बेटा जी? आपका वहां पर सुधारेंगे। अपन कहते हैं ना कि भाई गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, गाड़ी मॉडिफाई करवा रहे हैं। आपका उसमें जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही उनको हटाकर आप दूसरी चीजें वहां पर लगा रहे हैं। हाउस होल्ड में भी ऐसा देखने को आया कि आपने वहां पर इंटीरियर है उसको क्या करना चाहा? आपका सुधारना वहां पर चाहा है। तो अब आप आराम से मैच कर सकते हैं। देख लो जरा यहां पर सुधार करने का ये वाला पार्ट आपका, ठीक। पुनर्गठन का ये वाला पार्ट आपका, वृद्धि करने का ये वाला पार्ट आपका, ये धुंधला करना कम करने वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट। तो इजीली देखने को बच्चा तुम्हें मिलेगा कि पहले में कौन सा आ रहा है? बताओ देखिए आपका वहां पर चौथा आ रहा है, दूसरे में कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है, तीसरे में कौन सा आ रहा है? दूसरा आ रहा है, और वहां पर अपने पास चौथे में कौन सा आ रहा है? तीसरा आ रहा है। तो इजीली अगर आपको पहला आ रहा है ना तो फिर आपको दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि बाकी चीजें यहां पर मैच करने वाली कोई सी है ही नहीं। बाकी चीजें बिल्कुल वहां पर हट गई, लेकिन इसमें से 8 वर्ड्स आपको सीखने को वहां पर मिले। कौन कौन से? अमेंड है, रिवेम्प है, इनहांस है, डिमिनिश है, रीबिल्ड है, इंक्रीज है, रिड्यूस और मॉडिफाई है। अब लीजिए अपनी क्लास का वहां पर लास्ट का सवाल, अंतिम सवाल आपके समक्ष वहां पर आया है। थोड़ा सा अगर कोई ऑप्शन थोड़ा बहुत कट रहा है तो मैं बोल दूंगा, आप अपने हिसाब से वहां पर इसको चेक कर लीजिएगा। देखो, मैच द वर्ड्स लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो वर्ड्स आपका एक्सेस है, रिट्रीव है, एमिलियरेट है, ऑल्टर है। बी में आपका इंप्रूव है, चेंज है, अप्रोच है, और कौन सा बेटा आपका वहां पर रीस्टोर है। इसमें भी आपको 8 वर्ड सीखने को मिलेंगे। यही बात तो मैंने कही थी आपको वहां पर। कौन सी बात? कि भाई 150 हर हाल में वर्ड्स दूंगा। 30 है, 30 का मतलब सब में 5-5, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 150। 30 गुणा 5, 30 पंजो 150 होते हैं आपके वहां पर। तो अगर मान लो कोई ऑल ऑफ द अबव आ गया, कोई रिपीट हो गया, तो ऐसे करके जो 7-8 वर्ड्स आपके कम पड़ रहे थे यहां पर इनकी पूर्ति इन दोनों सवालों में मैंने करवा दी है। तो जल्दी मैच करिए ताकि क्लास को अपन खत्म करें। तो फिर बड़े बेटा अपनी आज की क्लास का लास्ट का सवाल है। आज मैंने स्पीड काफी कम रखी है कुछ बच्चों के लिए। वहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट बोल जाते हैं, आपकी फ्लुएंसी ठीक है तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बेटा उसका एक तरीका है कि या तो अपनी वीडियो की स्पीड कम कर लें आपका वहां पर। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ आपका ना। लेकिन स्लो बोलते प्रॉब्लम आती है मेरे अंदर। कौन सी? वहां पर कि थोड़ा जोश ठंडा पड़ जाता है, तो फिर पढ़ाने का आनंद नहीं आता, लेजीनेस आती है, हल्का सा वहां पर ढीलापन सा नजर आने लग जाता है। देखो यहाँ वाले पार्ट में एक्सेस है। एक्सेस का मतलब जहां तक आप पहुंच रहे हैं, जहां तक आपकी पहुंच है उसे एक्सेस कहा जाएगा। रिट्रीव का मतलब होता है जो चीज आपने कहीं खो दी है, डाल दी है, भेज दी है, वहां से पुनः प्राप्त करते हैं। कई बार आपके डेटा चले जाते हैं ना, मोबाइल वगैरह, सिम कार्ड आप क्या करते हैं? चेंज करते हैं आपका वहां पर, या फिर मोबाइल चेंज करते हैं, या फिर आपने डिलीट कर दिया, रिसाइकल बिन में चला गया, तो वहां से आप डेटा को वापस क्या कर रहे हैं? रिट्रीव कर रहे हैं, वापस पुनः प्राप्त कर रहे हैं आपका। एमिलियोरेट का मतलब होता है जब आप उन्नति करते हैं, जब आप विकास करते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में सुधार करते हैं। जैसे आप मेरे साथ पढ़कर इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? एमिलियोरेट कर रहे हैं आपका। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज को परिवर्तित करना, बदलना। जैसे आपने कपड़े खरीदे, कोई ढीला वीला आया उसको टाइट करवाया, कोई लंबा आया उसकी फिटिंग आपने करवाई, सही साइज करवाई, तो आपने ऑल्टर करवाया। ऑल्ट्रेशन बोलते हैं ना अपन कपड़ों का वहां पर। इंप्रूव है। इंप्रूव के मायने क्या होते हैं बेटा? जहां पर आप चीजों में क्या करते हैं? आपका सुधार करवाते हैं, सुधारने के सेंस में आता है। चेंज आप सारे जानते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है? आपका वहां पर बदलना होता है, परिवर्तित करना होता है। अप्रोच है। अप्रोच का मतलब मैं क्या कह सकता हूं? जहां पर आपका उपागम आता है, जहां पर आपकी पहुंच आती है, जहां पर आपके सोचने की शक्ति है, उसका वहां पर विकास की बात बताई जाती है। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? पुनः भंडारित करना होता है। जो चीज आपके पास में थी अगर वो खत्म हो रही है तो उसको दोबारा से आप लेकर आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताओ आपका वहां पर रीस्टोर करना कहा जाता है। तो आप एक बार मैच कर लीजिए। जैसे पहुंच वाला पार्ट है, अगर पहुंच वाला पार्ट आप चेक करना चाहेंगे तो पहुंच वाला पार्ट बेटा जी इजीली आपका चेक हो जाएगा। किसके साथ में आ जाएगा? बताओ देखिए आपका वहां पर पहला चला जाएगा
तीसरे में। ठीक, दूसरा जो पुनः प्राप्त करने वाला है, ये दूसरा चला जाएगा आपका चौथे में चला जाएगा। फिर है एमेलियोरेट, जो आपका वहां सुधार से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा चला जाएगा आपका पहले में, और बचा ऑल्टर बदलने वाला, तो आपका चौथा चला जाएगा बेटा वहां पर दूसरे में। तो अब आराम से आप इसको नोटेबल अवस्था में रख सकते हैं। देखो जरा, अपने पास में एक्सेस वाला है, पहुंच वाला, तो पहला कहां जा रहा है बताओ, देखिए आपका तीसरे में जा रहा है, तो पहला तीसरे में ये रहा, बाकी कहीं तो आपका अवेलेबल हो ही नहीं रहा है। दूसरा देख लो कहां है, चौथे में है। तीसरा बताओ कहां है, पहले में है। और चौथा कहां है बताओ, आपका दूसरे में। तो बाकी चीजों को आप यहां से हटा सकते हैं मेरे कहने से। अगर मेरी आप गाइडेंस मानते हैं, तो जो जो मेरे वीडियोस को जिन्होंने इसे कंप्लीट देखा, उन सब बच्चों से मेरी तहे दिल से इच्छा के साथ में गुजारिश है आपका, या फिर ये विनती कहूंगा, या फिर आपका वहां पर एक सलाह कहूंगा कि इसे 2 से 3 बार देखें। रीजन क्या है इसके पीछे, कि एक साथ आपको वहां पर याद होने वाली चीजें नहीं रहती हैं बेटा। तो जितनी बार इसे देखेंगे ना, उतना आपके लिए वहां पर क्या रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपकी बेहतरीन गई होगी, और इसी के साथ में मैं आप सब भाई बहनों से इजाजत लेना चाहूंगा। और आपकी एग्जामिनेशन, अगर इस वीडियो को देख के, लास्ट का वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ आपका ग्रेड 1 के पहले पेपर के लिए वहां पर, तो अगर इसको देख के कोई एग्जामिनेशन दे रहा है, तो उसको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं वहां पर। आपका आशीष है, शुभाशीष है, ईश्वरीय प्रार्थना रहेगी हमारी कि आपका सिलेक्शन रहे। बेस्ट ऑफ ऑल द लक बेटा फॉर योर एग्जामिनेशन देयर। और तुम्हारा भाई चाहेगा, ये बड़ा भाई, कि जल्दी से आए और खुशखबरी दें कि सर ये लीजिए मिठाई, हमारा सिलेक्शन श्योर है, हमें रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, हमें आंसर की का इंतजार नहीं करना है। बेस्ट ऑफ ऑल द लक बच्चा, हैव अ गुड डे, बाय बाय।